ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है, जिसमें 2900 से अधिक सिंगल रीफ हैं। रीफ ऑस्ट्रेलियाई राज्य की क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एक है उनमें से। रीफ संरचना अरबों छोटे जीवों से बनी हुई है, जैसे कि कोरल, पॉलिप्स आदि। यहाँ कई प्रजातियां मौजूद हैं। दीवार को दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक घोषित किया गया है। क्वींसलैंड नेशनल ट्रस्ट ने रीफ को क्वींसलैंड राज्य का प्रतीक घोषित किया है। चट्टान का एक बड़ा हिस्सा ग्रेट बैरियर मरीन पार्क द्वारा संरक्षित है, जो मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे मानव उपयोग के प्रभाव को सीमित करने में मदद करता है। इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर रीफ और अन्य पारिस्थितिकी दबावों में बाढ़, प्रवाल, विरंजन के साथ जलवायु परिवर्तन, मैला ढेर और क्राउन ऑफ थ्रोन्स स्टारफिश की घूर्णन आबादी का प्रकोप शामिल है। अक्टूबर 2012 में प्रकाशित प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक अध्ययन के अनुसार 1985 के बाद से रिफ्टी के आधे से अधिक कोरल खो गए हैं। 2020 के एक अन्य अध्ययन ने पुष्टि की कि 1995 और 2016 के बीच चट्टान के आधे से अधिक कोरल कवर खो गए थे। हालांकि 2020 तक बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन के प्रभावों को मापा नहीं गया है। ग्रेट बैरियर रीफ लंबे समय से स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई और टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह के लोगों द्वारा जाना और उपयोग किया जाता है, और यह स्थानीय समुदाय की संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिफ्टी पर्यटकों के लिए एक बहुत लोकप्रिय गंतव्य है, खासकर वर्षसुंड द्वीप समूह और केन्स क्षेत्र के लोगों के लिए। पर्यटन स्थल के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि भी है, जो सालाना 33 बिलियन AU से अधिक का उत्पादन करती है। मार्च 2017 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवाल विरंजन की मात्रा पहले की तुलना में अधिक व्यापक थी, जिसने गर्म समुद्र के तापमान के परिणाम स्वरूप चट्टान के उत्तरी भागों को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया था। अक्टूबर 2016 में बाहरी पत्रिका ने रीफ के लिए एक वेधशाला प्रकाशित की। समय से पहले होने के और चट्टान के लचीलेपन को बढ़ने के प्रयासों में बाधा डालने के लिए लेख की आलोचना की गई। मार्च 2016 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि चट्टान के उत्तर में 600 किलोमीटर के बड़े हिस्से में पानी के उच्च तापमान के कारण 2016 में मृत्यु हो गई। एक घटना लेखक वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का हवाला देते हुए ग्रेट बैरियर रीफ में पैदा हुए प्रवाल शिशुओं का प्रतिशत 2016 में नाटकीय रूप से गिरा, और वैज्ञानिक इसे बड़े पैमाने पर प्राकृतिक चयन घटना की शुरुआत के रूप में वर्णित कर रहे हैं। 2026-18 की विरंजन घटनाओं में कई परिपक्व प्रजनन वयस्कों की मृत्यु हो गई, जिससे प्रवाल जन्म दर कम हो गई। प्रजनन कोरल के प्रकार भी बदल गए हैं, और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो यह रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक पुनर्गठन की ओर ले जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क एक्ट 1975 के लिए हर 5 साल में रीफ के स्वास्थ्य, तनाव और भविष्य पर एक व्यापक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। नवीनतम रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी। रीफ का इतिहास। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि कभी अंटार्कटिका का हिस्सा थी, और आसपास का पानी प्रवाल जीवन के लिए बहुत ठंडा था। हालांकि लगभग 1,05 मिलियन वर्ष पहले विश्व मानचित्र पर बड़े परिवर्तन हुए। ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। उष्ण कटिबंध में मुख्य भूमिका का संचलन समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ मेल खाता है, और यह प्रवाल के विकास और प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति बनता है। रीफ बनाने वाले गूंगे केवल खारे पानी में, उथले पानी में
कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ मौजूद हो सकते हैं और 22-27 डिग्री सेल्सियस कोरल विकास के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। यही कारण है कि ग्रेट बैरियर रीफ दक्षिण में मकर रेखा से घिरा हुआ है। इसके पीछे बहुत ठंड पड़ती है। उत्तर में कोरल द्वीप न्यू गिनी के तट पर समाप्त होते हैं, जहां फ्लाई नदी समुद्र में बहती है और पानी को अलग करती है। चट्टान का मुख्य कंकाल उस क्षेत्र में विकसित हुआ है जो कभी बाढ़ वाली नदियों के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता था। वैज्ञानिकों ने चट्टान के सबसे पुराने हिस्से की उम्र 4 लाख साल होने का अनुमान लगाया है और पिछले 200 वर्षों में पुरानी चोटियों पर सबसे छोटी चट्टानों का निर्माण किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ के निर्माण की मुख्य अवधि 8000 वर्ष पहले की है। ग्रेट बैरियर रीफ में विभिन्न आकारों के 2900 व्यक्तिगत रेफरी होते हैं जो कई द्वीपों से बाधाओं से घिरे होते हैं। चट्टान और तट के बीच किलोमीटर तक फैली एक विशाल उथली झील है।